नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका मौलिक भारत मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं और जहां भी रहें, स्वस्थ रहें और दममस्त रहें। जैसा आपको पता है कि जो हम 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, उसका सर्वे हम दे रहे हैं और एक वीडियो में हम 25 विधानसभाएं लेते हैं और उससे अलग 100 ऐसी हॉट सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर जिनका हम अलग एक एक करके सर्वे दे रहे हैं आपको। तो अभी तक हम 3 हॉट सीट का सर्वे दे चुके हैं। अब बाकी जो है एक वीडियो में 25 विधानसभा यानी कि टोटल 403 विधानसभाओं का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे दिल्ली इलेक्शन सर्वे भी सटीक निकले, हरियाणा चुनाव जो हुआ उसका सर्वे सटीक निकला, महाराष्ट्र चुनाव का सर्वे सटीक निकला, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2027 का होगा उसका सर्वे हम आपको अभी पौने 2 साल पहले यानी कि 18 महीने हैं, अभी 18 महीने पहले ही हम आपको सर्वे दे रहे हैं। और हम आपको इसी दौरान बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा, उसका भी सर्वे आपको दिखाएंगे। अभी हमारे दर्शक हैं दो दर्शक हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि मेरठ जो है, मेरठ की विधानसभा जो है उनके बारे में बताइए। जबकि मेरठ का हम दे चुके हैं, लेकिन उनकी डिमांड पे मैं एक बार और मेरठ का आपको दिखा रहा हूं। दूसरा, एक हमारे दर्शक और हैं, उन्होंने पीलीभीत के लिए फिर बोला है कि पीलीभीत की जो लोकसभा है उनका सर्वे जो है हमें दिखाइए। तो 2 लोकसभाएं आज हम आपके सामने लेके आए हैं, मेरठ और पीलीभीत। उनका स्पेशल एक वीडियो हम बना रहे हैं केवल आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये जो सर्वे दिया जा रहा है ये बहुत ही विश्लेषण के बाद, बहुत ही होमवर्क के बाद और जमीनी होमवर्क करने के बाद, हमारी टीमें फील्ड में भी हैं और पूरा ऑब्जर्वेशन लेते हुए उसके बाद विश्लेषण किया जाता है और सर्वे दिया जाता है। दिल्ली में लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन हमने बोला था कि भाजपा सरकार आएगी और भाजपा आई। हरियाणा में लोग चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन हमने सर्वे में दिखाया कि भाजपा की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार आई। यानी कि सारे सर्वे ठीक निकलते हैं। अब ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश का सर्वे दे रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी वो देखा जाएगा, लेकिन सर्वे जो है वो लगभग हमारे सटीक निकलते हैं, 5-10 सीट ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको सर्वे दिखा रहा हूं, यहां पर ऑलरेडी जो सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत रखी है, कुछ वो सीटें हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं भाजपा के, वो समझते हैं कि ये जो वीडियो है ये समाजवादी पार्टी के लिए बनाई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, ना तो हमें समाजवादी पार्टी पैसा देती है ना भाजपा। हम बिल्कुल निष्पक्ष सर्वे आपको दे रहे हैं। तो जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी केवल 100, 200, 500, 1000, 5000 सीटों से हारी थी, वहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 उसका प्रमाण भी है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि दलित वोटर जो है वो कहीं ना कहीं पीडीए की तरफ खिसक रहा है और जो देश काल परिस्थिति बनेगी वो भी देखते हुए सर्वे दिया जा रहा है। और एक दलित चेहरा वो पीडीए के साथ जरूर आएगा 2027 में, आप देख लेना, चाहे वो बहन जी हो या चंद्रशेखर रावण हो। तो दलित वोटर जो है वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी हम दिखा रहे हैं सर्वे में। ठीक है, अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा ये तो उसके मालिक को भी नहीं पता चलता। आंकड़े हैं, आंकड़ों पे बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी लोग एक तरफा बात करते हैं वो एक तरफा बात ना करें, विश्लेषण पर बात करें। ठीक है, तो आइए अपने दर्शकों की डिमांड पर हम आपको दोबारा से मेरठ और पीलीभीत का सर्वे दिखा देते हैं। यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप किस विधानसभा से ये वीडियो हमारी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी विधानसभा के बारे में राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि आपकी विधानसभा में कौन जीतेगा। और यदि किसी विधानसभा का आप सेपरेट अलग से सर्वे चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके लिए आपको अलग से
एक वीडियो आपके लिए मेहनत करेंगे, एक वीडियो और आपके लिए बना देंगे, जैसे अभी हम हमारे जो 2 दर्शक हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। आगे से हम दर्शकों के आपको नाम भी देंगे, दिखाएंगे कि हमारे किस किस दर्शक ने जो है ये डिमांड की है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अभी इस वीडियो में जो मेरठ के चुनावी सर्वे की जो डिमांड कर रहे थे उनका नाम डिस्क्रिप्शन आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, और जो पीलीभीत की डिमांड कर रहे थे उनका भी नाम आ जाएगा। ठीक है, अभी बात करें मेरठ शहर, मेरठ लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में से जो मेरठ शहर है वो आपको मैं बता दूं वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है। 2022 में समाजवादी पार्टी जीती थी, और 2027 की बात करें तो 2027 में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। मुस्लिम बाहुल्य सीट है और ये समाजवादी पार्टी की बिल्कुल सेफ सीट है, जो मेरठ की शहर सीट है। इस सीट को भाजपा काफी ताकत लगाया भाजपा ने कई बार, लेकिन भाजपा इस टिकट को, इस सीट को समाजवादी पार्टी से छीन नहीं पाई। अब 2027 में ये समाजवादी पार्टी के पास ही जा रही है। मेरठ कैंट की बात करें, देखो जितना भी कैंट इलाका आएगा, आप किसी भी विधानसभा में देख लेना, कैंट की जब सीट आती है तो वो भाजपा की होती है। तो मेरठ कैंट जो है वर्तमान में भी 2022 में भी भाजपा ने जीती, और 27 में भी भाजपा ही जीतेगी मेरठ कैंट। मेरठ दक्षिण की बात करें तो समाजवादी पार्टी 2027 में ये सीट जीत रही है। ठीक है, हापुड़ की बात करें तो हापुड़ जो है ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। देखो मैं बता दूं, कुछ गलतियां भाजपा से भी हुई और कुछ गलतियां, कुछ नहीं ज्यादा गलतियां पिछली बार 2022 में अखिलेश जी से हुई समाजवादी पार्टी। वो कैंडिडेट उतारने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर गए। यानी कि अगर आप कैंडिडेट उतार रहे हैं और आपको किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को हराना है तो बहुत ही होमवर्क करना पड़ेगा, और एक योग्य और मजबूत कैंडिडेट आपको मैदान में उतारना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो कोई भी पार्टी हो उसमें जो योग्य लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो अयोग्य लोग हैं वो पैसे के बल पे आगे आ जाते हैं और टिकट ले लेते हैं और चुनाव हार जाते हैं। इसलिए भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनको पैसे के बल पे टिकट नहीं देना चाहिए, योग्य व्यक्ति को टिकट दीजिए, क्योंकि आखिरकार आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो हापुड़ सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। कैंडिडेट बेशर्ते कि कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल सोच समझ कर उतारा जाए, अच्छा उतारा जाए। किठौर, किठौर जो विधानसभा है ये 2027 में समाजवादी पार्टी इस यहां से चुनाव जीतेगी। यानी कि आप देख रहे हो कि जो मेरठ की 5 विधानसभा हैं उनमें से भाजपा केवल एक जीतेगी, 4 सीट जो हैं वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब 18 महीने चुनाव को बचे हैं, बीच में पंचायत चुनाव भी आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इतने पहले सर्वे कैसे दिया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे अध्ययन करना पड़ता है, और सारे विषय लेते हुए और फील्ड से लोगों के सुझाव जानते हुए और माहौल को देखते हुए और भविष्य में क्या माहौल बनेगा वो सब देखते हुए, और सबसे बड़ा जो निर्णायक वोटर है वो दलित वोटर है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरा आंकड़ा दिया जाता है। और आप देखिए कि एक सीट जहां तक हमारा मानना है केवल भाजपा ले जाएगी मेरठ के अंदर, 4 सीट समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी। अब ये हमारे एक दर्शक थे, इनका नाम मैं नीचे स्क्रीन पे डाल दूंगा, इनकी डिमांड पे हमने मेरठ दोबारा से दिखाया। अब एक लोकसभा और है जिसकी डिमांड दोबारा आई, पीलीभीत। आप भी यदि किसी विधानसभा की अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम एक एक कमेंट आपका पढ़ते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। देखो जो लोग अशिक्षित होंगे और जिनका संस्कार अच्छे नहीं होंगे वो अभद्र टिप्पणी करते हैं, ये पहचान है।
जो संस्कारी, पढ़ा लिखा और विश्लेषक व्यक्ति होगा वो विश्लेषण की बात करेगा, वो तथ्यों की बात करेगा, अनाप शनाप नहीं बकेगा। जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो ही अनाप शनाप जो है बकेगा। आप शिक्षा के बेस पे आइए और शिक्षा के बेस पे, विश्लेषण के बेस पे आप हमें चैलेंज करिए, हम आपको चैलेंज करेंगे और विश्लेषण जो है वो बिल्कुल सही निकलेगा। आपके पास कोई ज्ञान की बात है वो हमें दीजिए, हम उससे कुछ सीखेंगे। हमारे पास यदि आपको लगता है कुछ अच्छी ज्ञान की बात है उससे आप सीखिए। तो इसी तरह से व्यवहार से आगे बढ़ा जाता है। तो आइए, पीलीभीत हमारे एक दर्शक है, पीलीभीत का जो सर्वे है वो हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। ये पिछली बार एक मिस्टेक हो गई थी हमसे कि ये बीसलपुर था, हमने इसको बिलासपुर लिख दिया था, तो वो करेक्शन हमने कर दिया है, क्योंकि बिलासपुर तो रामपुर की सीट है। ठीक है, तो आगे आइए। अब पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत विधानसभा 2027 में किसके खाते में है? समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। ठीक है, बहेड़ी ये समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। बड़खेड़ा जो है यहाँ पे 2027 में बीजेपी चुनाव जीत रही है। बड़खेड़ा में बीजेपी मजबूत है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी मजबूत है और बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो पूरनपुर जो है ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब बीसलपुर है, बीसलपुर में बहुत ही ज्यादा गैप से भाजपा यहां पर चुनाव जीती थी और बीसलपुर में भाजपा मजबूत है और 2027 में भी ये सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है। वर्तमान में भी भाजपा के पास है और भविष्य में भी भाजपा के पास जाएगी 2027 में। यानी कि जो पीलीभीत है, पीलीभीत में 3 सीट समाजवादी पार्टी के पास और 2 सीट भाजपा के पास जा रही है। मैं आपको बता दूं, जब कोई विधायक 2 बार कंटिन्यू चुना जाए या 3 बार कंटिन्यू चुना जाए तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बनती है और वहां यदि कोई भी पार्टी कैंडिडेट नहीं बदलेगी तो चुनाव हार जाती है। दूसरा, जितने भी पार्टी में ऐसे एमएलए हैं या सांसद हैं जो जनता के बीच नहीं जाते, जनता का काम नहीं करते हैं और लखनऊ एसी के रूम में लेटे रहते हैं, एसी की गाड़ी में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को, जो जमीन पर नहीं उतरते हैं, ऐसे विधायकों को पार्टियों को निकालना पड़ेगा, उनका टिकट काटना पड़ेगा। और जो मेहनत करते हैं, जो फील्ड में रहते हैं, जो जनता के बीच रहते हैं, चाहे वो दिन हो या रात, और जनता के सुख दुख में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा है, चाहे समाजवादी पार्टी है या कोई भी है। दूसरा, जो भी दलितों का अपमान करेगा, दलित किसी भी जाति में हो सकता है, आप समझ लीजिए, ब्राह्मण जाति में भी गरीब हैं, दलित हैं, ठाकुर जाति में भी हैं, जाट में भी हैं, जितनी भी जातियां हैं सब में जो भी गरीब है, जो पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, जो भूमिहीन है, और मोस्टली आप देखिए ब्राह्मण जाति में ही लोग भूमिहीन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो जल्दी से किसी पार्टी के बहकावे में आ जाते हैं और अपने हकों की लड़ाई मांगना बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है। आप भूमिहीन हैं, अपने हक की लड़ाई लड़िए, रोजगार मांगिए और ये जो महंगाई बढ़ रही है इसको कंट्रोल होने की बात करिए, क्योंकि यदि आप अपनी आवाज उठाना बंद कर देंगे तो निरंकुशता आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप यदि अंधे हो जाएंगे किसी नेता के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में, आप किसी नेता के भक्त हो जाएंगे, पार्टी के भक्त हो जाएंगे और अंधे हो जाएंगे, अपनी आंखों पर हाथ रख लेंगे, तो आपके साथ गलती होगा। फायदा किसका होगा? पार्टी का और नेता का। देखा, नेता ऐसे हैं जो गरीबी में आए थे, आज करोड़पति हो गए हैं। दूसरा, जितने भी ऐसे बहकाने वाले धर्म गुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। और क्योंकि आप देख रहे हो धर्म गुरु बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं और आलीशान गद्दी पर बैठते हैं, एसीओ की गाड़ी में रह रहे हैं, एसीओ के बंगले में रह रहे हैं और केवल जनता का मूर्ख बना रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम के ऊपर, और जनता जो है पागल बन रही है। वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, और जो गरीब है, गरीब व्यक्ति क्या कर रहा है, उनके बहकावे में आके अपने बच्चों के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ा देते हैं। और वो जो धर्मगुरु हैं आधे तो ऐसे हैं जो शिक्षित ही नहीं है, केवल एक चीज उन्होंने रट ली है और उसी का ज्ञान देते रहते हैं, और जनता उस ज्ञान में, मैंने देखा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग उनके पैरों में लेटे रहते हैं और उनको फॉलो करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जाग जाइए, और आपको पता है कि जब आप जाग जाएंगे तो आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, इसलिए शोषण से बचिए। ये भारत आजाद भारत है और भारत संविधान से ही चलेगा, या कोई भी देश संविधान से ही चलेगा तभी तरक्की करेगा। अगर रूल रेगुलेशन से आप अपने घर में भी नहीं चलेंगे, यदि आपके घर में भी संविधान नहीं होगा, एक कि कैसे नियम नहीं होंगे, तो आपका घर भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नियम कानून से चलना जरूरी है। आधे लोग जो नारा दे रहे हैं हिंदुत्व का, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आपका पागल बना रहे हैं। आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, और जो नेता आपको हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आंदोलन में कूदा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे आप जानते हैं कैसे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा काम है आपको जागरूक करना, जगाना, झकझोरना, वो काम मैं करता रहूंगा। आप आज नहीं जागेंगे, कल जागेंगे, कल नहीं जागेंगे 2 साल बाद जागेंगे, 5 साल बाद जागेंगे, लेकिन आपको जागना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। रोजगार आपके बच्चों के लिए, कहीं जिस दिन आप वोट धर्म और जाति के नाम पर नहीं करेंगे, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, भविष्य के लिए जिस दिन वोट करना सीख जाएंगे, उस दिन आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अंधभक्त बिल्कुल नहीं बनना है। किताबी ज्ञान लीजिए, फेसबुक विश्वविद्यालय और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं पढ़ना है। किताबी ज्ञान ग्रहण कीजिए, अपने बच्चों को किताबी ज्ञान दीजिए, और किसी के बहलावे फुसलावे में नहीं आना है, और अपनी वोट की चोट करिए, और हर व्यक्ति को अपनी वोट जरूर करके आनी चाहिए। और जो भी आपके हक में अच्छी सरकार है, जो भी आपके हक के लिए नेता खड़ा होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, उसी नेता को वोट करो, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। लेकिन आप पार्टी विशेष के लिए ही जुड़ जाते हैं, वो गलत है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम आपके लिए मेहनत करते हैं, और राजनीति के अंदर की खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा जो हमारा सर्वे है, सर्वे आपको दे रहे हैं, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और दूसरों को आगे बढ़ाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।